नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक बड़ी अपडेट के बारे में जानेंगे, जो अपडेट आपको बैंकों से रिलेटेड है। इसमें एसबीआई है, पीएनबी है और बीओबी है, यानी कि बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन सभी को लेकर के कुछ अपडेट्स आए हैं, जो लेन देन की समस्या है और कुछ बहुत बड़ा नियम को बदलाव कर दिया गया है, जो आपको अति आवश्यक है जानना। अगर नहीं जानते हैं तो हर व्यक्ति के पास बैंक है, खाता है और कहीं ना कहीं खाता का यूज किया जाता है, बैंकों का यूज किया जाता है, चाहे वो किसी बैंक में हो, पीएनबी में हो, एसबीआई में हो या बीओबी में हो। तो इन सभी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिस अपडेट को आपको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर नहीं जानते हैं, अगर कोई काम करने जाते हैं तो हो सकता है कि आप फंस भी सकते हैं या कुछ दिक्कत भी आ सकती है। तो इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है, इसमें बहुत चीज को बदलाव किया गया है। एटीएम को लेकर के बदलाव किया गया है, लेन देन को लेकर के बदलाव किया गया है, चेक बुक को लेकर के बदलाव किया गया है, डेबिट कार्ड के लिए आपको बदलाव किया गया है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपको बदलाव किया गया है, वो ये 2 मार्च से। तो अब आपको ध्यान से देखना होगा कि क्या क्या चीज बदलाव हो चुका है। तो हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, पूरी जानकारी जानने से पहले, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक प्यारा सा लाइक को दबा दीजिए, ताकि लाइक दबाने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब का मतलब हो गया कि आप हमसे जुड़ गए और प्रत्येक दिन जो मैं वीडियो डालूंगा, बताऊंगा, जो जानकारी अपडेट आएगी, उस जानकारी को आप हासिल कर सकते हैं। यही हम लोगों का एक लक्ष्य होता है, चैनल को सब्सक्राइब कराने का। इसीलिए आप लोग चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का अपडेट जो भी होगा, आप आसानी से घर बैठे, कहीं बिना जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बिना गए आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी घर बैठे हर चीज का। समझ रहे बात को? तो चलिए प्यारा सा एक लाइक दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, एसबीआई और पीएनबी और बीओबी सरकारी बैंक है। ये जो आपका तीनों बैंक है, ये एक सुरक्षित सरकारी बैंक है। इसमें कोई आपका धोखाधड़ी नहीं होता है और इसमें बहुत बढ़िया काम किया जाता है और कराया जाता है। इसमें कहीं पैसे लेने देने, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है, कोई फंसता नहीं है, कोई सिस्टम इसका कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक सरकारी अस्थाई बैंक है, जो आपको कहीं लेकर के भागने वाला भी बैंक नहीं है। इसमें आप जितना डिपॉजिट कर सकते हैं, फिक्स्ड कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, ये सब कुछ आप इस बैंकों के द्वारा कर सकते हैं। तो ये एक सरकारी बैंक है। तो चलिए इसमें एक बात करते हैं कि सबसे नंबर 1 पर करा है कि आईएमपीएस के माध्यम से आप जो पहले सर्विस लेते थे या देते थे, उसमें क्या किया गया है कि बढ़ोतरी की गई है। आईएमपीएस के मतलब हो गया कि इमीडिएट पे सर्विस, यानी कि जितना जल्दबाजी में आप लोग कहीं भी किसी पेमेंट को भेजते थे, तो उसका एक लिमिट था। तो उस लिमिट के अनुसार से पहले का लिमिट था 2 लाख। पहले आप लोग इसके माध्यम से 2 लाख का सर्विस लेते थे, यानी कि यूज करते थे। लेकिन उस चीज को बढ़ा करके क्या किया गया है, 5 लाख रुपया किया गया है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद कह रहा है कि ये बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए किया गया है। जैसे मान लीजिए कि बड़े व्यापारी हैं या बड़े व्यक्ति है, कहीं बड़े रोज प्रत्येक दिन उनको बड़े बड़े रकमों को ट्रांसफर आदान प्रदान करना पड़ता था, जिसमें उनको प्रॉब्लम होती थी। इसलिए इस चीज को देखते हुए क्या किया गया है कि बढ़ावा दिया गया है और बढ़ा दिया गया है। तो 2 लाख से आपका क्या हो गया, 5 लाख हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन में, अगर प्रत्येक दिन आप जितना बार ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी कि लेंगे देंगे 5 लाख से ऊपर, तो उसमें आपको 20 रुपया का चार्ज लगेगा, प्लस जीएसटी लगेगा। ठीक है। अगर 5 लाख से कम करते हैं तो उसमें आपको चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद इसमें है कि अगर पीएनबी बैंक से ईएमआई पर अगर कोई लोन लिए हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं कहीं से, तो ईएमआई पर अगर आप पैसा अगर नहीं भरते हैं समय के अनुसार, जो इसका लास्ट डेट होता है, उस डेट पर अगर आप पे नहीं करते हैं, तो उसके बाद आपसे चार्ज ली जाएगी, अधिक जुर्माना ली जाएगी, जिसको हम लोग लेट फाइन भी बोलते हैं। तो वो आपका जुर्माना बढ़ा दिया गया है। पहले था आपका 100 रुपया, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है 250 रुपया, यानी कि आपको अब 250 रुपया चुकाना पड़ेगा। अगर ईएमआई पेमेंट में आपको लेट होती है तो लेट फाइन आपको सर्विस देना होगा 250 रुपया। समझ गए बात को? उसके बाद कह रहा है कि बीओबी में अगर चेक देते हैं, किसी को चेक देते हैं, चेक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं 5 लाख या 10 लाख, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा
कि सबसे पहले बैंकों में आपको संदेश देना होगा, सूचना देना होगा कि मैं अपने चेक के माध्यम से किसी व्यक्ति के नाम पर मैं इतना पैसा दे रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं चेक के माध्यम से। तो जब तक आप ये क्लियरेंस नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, बैंक को सूचित नहीं करेंगे, वहां पर संदेश नहीं देंगे, तब तक आपके बैंक से पैसा 5 लाख कटेगा नहीं। आप चेक साइन करके दे दिए, लेकिन जब तक सूचना बैंक में नहीं जाएगी तब तक बैंक से आपका पैसा कटने वाला नहीं है। इसलिए आपको पहले सूचना देना होगा बैंक में, और तब आप चेक जिसको भी देंगे 5 लाख 10 लाख जितना दीजिए, 50 लाख, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना होगा, सबसे पहले संदेश देना होगा, सूचना देना होगा, उसके बाद ही आप किसी को चेक दे सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें यह भी बात है कि अगर 5 लाख से नीचे का अमाउंट अगर चेक में आप देते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। 1,50,000 10,000 20,000 आपको देना है ऐसे में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं, उसमें कोई सूचना नहीं है। लेकिन अगर 5 से ऊपर बढ़ते हैं तो आपको सूचना देना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद कह रहे कि एटीएम हर महीना अगर महीने में अगर 3 बार निकालते हैं, महीने में 3 बार यूज करते हैं, तो आपको फ्री में एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 3 बार से आप जितना अधिक बार यूज करेंगे तो उस पर आपको चार्ज लगेगा, 20 रुपया आपका चार्ज लगेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यूपीआई, ठीक है, यूपीआई से आप प्रत्येक दिन 1.5 लाख, कितना, 1.5 लाख रोज ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले ही कम था, लेकिन इसको क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप 1.5 लाख रोज प्रत्येक दिन आप भेज सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। इसके बाद कह रहा है कि अगर चेक बुक है तो चेक बुक में पहले पन्ने जो थे आपके 25 पन्ने जो थे, उसके लिए आपको 100 रुपया चार्ज लगता था, लेकिन उसके लिए अब आपको 150 रुपया चार्ज देना होगा, जो चेकबुक आप लेते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड में क्या किया गया है कि उसमें भी अगर मान लीजिए कि आपका डेबिट कार्ड टूट गया, फट गया, या कहीं गुम हो गया, गिर गया, तो उसको अगर नया अप्लाई आप करते हैं तो उसके लिए आपको पहले 150 रुपया चार्ज था, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 250 रुपया कर दिया गया है। तो पहले आप 150 देते थे, लेकिन अब आपको देना होगा 250 रुपये नहीं। लेकिन उसके बाद इसी में और कह रहा है कि बीओबी का बैंक है और पीएनबी का बैंक है, ये चाहे जो भी बैंक है, आपको हर साल क्या कराना होगा, ई-केवाईसी कराना होगा। अगर ई-केवाईसी अगर नहीं कराते हैं तो आपको खाता आपके अपने आप स्वतः बैंक द्वारा क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। समझ रहे बात को? उसके बाद कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पैसा मिनिमम रखने की जो सलाह दी गई है वो 500 से 1000 कर दी गई है। पहले आपका 500 था, अब उसको 1000 कर दिया गया है। उसके बाद शहरी के लिए क्या किया गया है कि पहले 3000 था, अब उसके लिए 5000 कर दिया गया है। तो ये कुछ आपका अपडेट था जो बदलाव किया गया है बैंकों को लेकर के, एसबीआई, पीएनबी और बीओबी के लिए। तो ये बहुत कुछ ऐसा अपडेट है जो बदलते रहता है। तो आप लोग इस अपडेट के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं सुनने का प्रयास करूंगा। और अगर उस पर कोई आपका प्रश्न होगा तो वीडियो या सवाल जवाब बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो एक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा लाइक करते चलिए, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के नए वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।